अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेनिंजेस। मेनिंजेस होती हैं कवरिंग्स अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। 3 कवरिंग्स होती हैं, सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, फिर रेकनॉइड मैटर एंड देन पाया मैटर। अब सबसे पहले ड्यूरा मैटर की बात करें तो ड्यूरा मैटर जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंडोस्टियल लेयर होती है और एक मेनिंजियल लेयर होती है। एंडोस्टियल लेयर बिल्कुल जो होती है ना वो स्कल जो है उसके साथ साथ होती है, ठीक है, और फोरामिनस के से जो है वो बाहर की तरफ कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन जो ट्रू लेयर होती है ना वो होती है मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर अब क्या क्या कुछ एक्सटेंशंस बनाती है, और इसके अलावा क्या करती है कि ये जब फोरामिना फोरामिन मैग्नम या कोई भी फोरामिन होता है उससे निकल के तो जो भी नर्व्स निकलती है ना उनके साथ उस कवरिंग बना देती है उनकी एपिन्यूरियम, इन फॉर्म ऑफ एपिन्यूरियम। ठीक है, उसके बाद अभी क्या क्या एक्सटेंशंस बनाती है, फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड फॉक्स सेरिबेलाई। तो ये किस तरह होती हैं, ये जो है ये किस तरह, ये ब्लैक वाला फॉक्स सेरिब्राई, फिर ये जो है ये टेंटोरियम सेरिबेलाई, और ये जो नीचे ग्रीन वाला है ये फॉक्स सेरिबेलाई है। ये फॉक्स सेरिब्राई जो है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच में होगा, और ये फॉक्स सेरिबेलाई जो है ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स के बीच में होगा, और ये टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है इसने जो सेरिबेलम के ऊपर टेंट की तरह इसको कवर किया होता है। अब फॉक्स सेरिब्राई के ऊपर वाली जो सर्फेस है यहाँ पर होगा सुपीरियर सेजिटल साइनस, और ये इन्फीरियर वाली सर्फेस पे होगा इन्फीरियर सेजिटल साइनस। ठीक है, अब और ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाई यहाँ पर होगा स्ट्रेट साइनस, और इसके बिल्कुल पीछे जो होता है यहाँ पर होता है कॉन्फ्लुएंस इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटर्बेंस के साथ साथ, और ये इसके अंदर नॉच होती है फॉर मिड ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर्स के लिए प्रेजेंट। तो ये इस तरह करके अब ये साइनसिस की अगर हम बात करें तो ऊपर से हमने देख लिया वो टेंटोरियम सेरिब्राई जो होता है उसके ऊपर सुपीरियर सेजिटल साइनस, उसके नीचे से इन्फीरियर सेजिटल साइनस होता है। अब सुपीरियर सेजिटल साइनस जो होता है यहाँ पे ये कॉन्फ्लुएंस आ गया, ठीक है। अब उसके साथ ये जो नजर आ रहे हैं ना दो, ये ऑसिपिटल बोन के अंदर ये दोनों हमारे पास हैं ट्रांसफर साइनसिस। अब ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। अब राइट ट्रांसफर सुपीरियर सेजिटल साइनस का सारा जो ब्लड चला जाता है राइट ट्रांसफर साइनस में, और जो इन्फीरियर सेजिटल साइनस है वो बनाता है ये स्ट्रेट साइनस, और स्ट्रेट साइनस के बाद ये सारा ब्लड यहाँ चला जाता है लेफ्ट वाले ट्रांसफर साइनस में। फिर ट्रांसफर साइनस जो होता है ना ये यहाँ से नजर आ रहा है, ये नीचे की तरफ ये कंटिन्यू हो जाता है सिग्मोइड साइनस में। अब इसके अंदर और कहाँ से ब्लड आता है, ये आगे से जो हमें नजर आ रही है पीट्रस पार्ट है इसके ऊपर से जो ये आ रही है हमारे पास है सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, ठीक है। यहाँ से भी ब्लड जो है वो सिग्मोइड साइनस में चला जाता है। सिग्मोइड साइनस से ये जुगुलर फोरामेन होता है, वहाँ से जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन बनती है ना, तो उसके अंदर सारा ब्लड चला जाता है। उसके अलावा ये देखें अगर ये, ठीक है, ये बॉडी ऑफ स्फिनोइड्स के दोनों साइडों पे हमारे पास प्रेजेंट होता है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस में जो है हमारे पास ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, ये आगे की तरफ जो नजर आ रहा है ये हमारे पास है स्फीनोपेराइटल साइनस, ठीक है। ये दोनों, ये स्फीनोपेराइटल साइनस से ब्लड आ रहा होता है। इसके अलावा टिरागोइड वीनस प्लेक्सिस भी बनता है जो फेस से सारा ब्लड वगैरह जो होते हैं ना, मतलब फेशियल वेन, उससे ब्लड जा रहा होता है डी फेशियल वेन में, और फिर टिरागोइड वीनस प्लेक्सिस, और वहाँ से इमिशरी वेन्स के थ्रू जो है वो कैवर्नस साइनस में आ जाता है। फिर इसमें भी क्या होता है कि यहाँ से भी सारा ब्लड जो है ना सुपीरियर एंड इन्फीरियर जो हमारे पास बनती हैं पेट्रोजल साइनसिस। अब वहाँ से भी क्या होता है सुपीरियर, ये जो सुपीरियर नज़र आ रहा है ना ये सुपीरियर पेट्रोजल साइनस की, तो हमारे पास सीधा ट्रांसफर साइनस में ड्रेन करेगा और वहाँ से ब्लड सिग्मोइड साइनस में चल जाएगा। जो इन्फीरियर होता है इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस में जाके ड्रेन करती है, और इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस यानी जो होता है ना वो डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में खुलता है। जो सुपीरियर पेट्रोजल साइनस है वो ट्रांसफर्स में जाता है, और इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस जो है वो डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में चला जाता है। तो ये सारी इसकी हो गई वीनस, ये सारी साइनसिस वगैरह। उसके बाद द ड्यूरा की नर्व सप्लाई अगर देखें तो ये हमारे पास ट्राइजेमिनल, वेगस एंड फर्स्ट 3 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स इसको सप्लाई करती है, एंड सिंपैथेटिक ट्रंक सप्लाई करता है। अब इसमें सेंसरी जो सप्लाई होती है ना, अगर तो जो है टेंटोरियम सेरिबेलाई जो है उससे ऊपर वाली जो है वहाँ पे कोई इशू है तो उसकी वजह से रेफर्ड पेन क्या होगी, सेम साइड ऑफ हेड पर होगी हमें पेन। और अगर जो है टेंटोरियम सेरिबेलाई से नीचे वाली तरफ कोई स्टिमुलेशन से पेन हो रही है तो उसकी रेफर्ड पेन होगी ऑन द बैक साइड, ठीक है, अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑसिपिटल नर्व। उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई की अगर बात करें तो ये लिखी हुई है यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैक्सिलरी, ठीक है, फिर फ्रिंजियल, असेंडिंग फ्रिंजियल, वर्टिब्रल और ऑसिपिटल, मिडल मेनिंजियल भी। अच्छा, मिडल मेनिंजियल जो होती है ना, मेनली जो टीरियन पॉइंट होता है ना वहाँ पे मिडल मेनिंजियल होती है आर्टरी। तो अगर कोई वो डैमेज वगैरह हो जाए ना, नॉर्मली फाइट फूट या वो ऐसे जो बॉक्सर्स वगैरह हैं मुक्के वगैरह मारते हैं उसकी वजह से भी वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो बहुत हेमरेज वगैरह हो सकता है, जिससे वो ब्लैक आई वगैरह भी हो जाती है ना, हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जो मेनिंजियल वेन्स वगैरह होती है ना वो टिरागोइड वीनस प्लेक्सिस और स्फिनोइडल वीनस प्लेक्सिस और कुछ इमिशरी वेन्स वगैरह जो होती हैं उसके थ्रू हमारे फेस और आई वगैरह से जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन जो फेस वगैरह में हो रहा था वो उसके थ्रू जो है वो ब्रेन तक भी जा सकता है।
फिर उसके बाद ये ड्यूरल साइनसेस हम कर चुके हैं। अच्छा, ड्यूरल साइनसेस में एक रह गया था कि जो ऑसिपिटल बोन होती है ना, इंटरनल ऑसिपिटल प्रोटर्बेंस जो होती है हमारे पास, वहाँ नीचे से जो आ रही होती है ना ऐसे, वो ऑसिपिटल साइनस जो होता है ना वो भी आ रहा होता है, वो भी एक याद रखना था। उसके बाद हमारे पास है अरेकनॉइड मैटर। अरेकनॉइड जो सबसे ड्यूरा के बाद हमारे पास होता है अरेकनॉइड मैटर। अरेकनॉइड मैटर के बारे में जो याद रखना है ना, वो डेलिकेट एंड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये ड्यूरा से किस तरह सेपरेटेड है, सब ड्यूरल स्पेस से, और अरेकनॉइड जो नीचे पाया मैटर है उससे किस तरह सेपरेटेड है, सब अरेकनॉइड स्पेस। सब अरेकनॉइड स्पेस जो होती है ना, बेसिकली वहीं पे CSF हमारा फ्लो करता है। CSF जो है वो सारे वेंट्रिकल्स की कोरॉइड प्लेक्सेस वगैरह से बनता है, और फोरामेन लश्का एंड फोरामेन ऑफ मैजेंडा वहाँ से जो है वो सर्कुलेशन में आ जाता है। अच्छा, अरेकनॉइड मैटर जो होता है ना, अब इसमें सिस्टर्ना सेरिबेलोमेडुलैरिस जो है ना, अब ये कहाँ पर होता है, ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना, ये रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये सेरिबेलम है। इसके यहाँ पर जो है ना, ये है सेरिबेलोमेडुलर सिस्टर्ना, ठीक है। यहाँ से जो है ना वो CSF जो है फ्लो करना शुरू करता है, और वो यहाँ से यूँ ब्रेन के इर्द गिर्द चला जाता है। अच्छा, अब ये जो सब अरेकनॉइड स्पेस होती है ना, यहाँ पे ये देखें, ये ग्रेनुलेशंस बन जाती हैं अंदर, इंडेंटेशन अरेकनॉइड मैटर जो होती है उसकी ड्यूरा मैटर में, ठीक है। और वहाँ से जो है ना एक्सेस जो CSF होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और वो वेन्स के थ्रू जो है वो सर्कुलेशन में चला जाता है। एक्सेस जो होता है, CSF का काम वही न्यूट्रिशन और जोल्ट्स एंड बम्प से ब्रेन को प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है, और ब्रेन ताकि उसमें फ्लोट करता रहे। यही जो है वो नीचे जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू करता है सारा। उसके अलावा ये जो है ना, जैसे जब ये CSF, ये जो सब अरेकनॉइड स्पेस जो मैटर होता है ना, अरेकनॉइड मैटर, वो जो है जब आईबॉल से निकलता है ना, तो ये ऑप्टिक नर्व जो है ना उसके गिर्द भी 3 लेयर्स ऐसी होती हैं, ये पाया मैटर, फिर अरेकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो वो ऑप्टिक नर्व को भी कवर करती हैं, तो उसकी भी एपिन्यूरियम वगैरह बनाती हैं, और स्क्लेरा ऑफ आईबॉल जो है ना वहाँ तक जाती हैं, एक्सटेंड करती हैं। उसके बाद CSF की भी बात हम कर चुके हैं, और ये जो अरेकनॉइड मैटर होता है ना, ये S2 के लेवल पे एंड करता है, ठीक है। और अरेकनॉइड, अच्छा ये याद रखना है कि अरेकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर दोनों जो है वो फाइलम टर्मिनेल की सूरत में S2 के लेवल पे एंड करते हैं। और जो पाया मैटर के बारे में अब क्या बात है कि ये किससे बना होता है, ये इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं, जिस तरह वो था डेलिकेट इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है मीजोथीलियम से बना हुआ होता है, ठीक है। ये तमाम सेरिब्रा, सल्का, गायरा इनको क्लोजली इन्वेस्ट करता है, और वो जो फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल्स में हमारे पास टीला कोराइडिया बन रहा था, इंडेंटेशन ऑफ पाया मैटर से ही बनता है वो भी, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम ही सारी होती हैं। ड्यूरा मैटर होती है, सबसे आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। ये भी सेम फाइलम टर्मिनेल के लेवल पे, S2 के लेवल पे एंड करती है, ठीक है। उसके अलावा एपिन्यूरियम वगैरह जो भी नर्व्स का होता है उसमें वो बनाती है, उसकी कवरिंग बनाती है। उसके बाद अरेकनॉइड मैटर, यहाँ पे भी डेलिकेट इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, सब अरेकनॉइड स्पेस होगी, मतलब इसके अंदर की तरफ होगा पाया मैटर और बाहर की तरफ होगा ड्यूरा मैटर, और सब अरेकनॉइड स्पेस होगी, CSF होगा उसके अंदर, ठीक है। ये भी फाइलम टर्मिनेल जो है उसके लेवल पे एंड करेगा, सेकंड वर्टिब्रा जो है वहाँ तक, ठीक है। और पाया मैटर जो, अच्छा पाया मैटर है ना, ये किस तरह से एडहेयर होती है, ये अरेकिनॉइड और ड्यूरा मैटर जो होता है ना उसके साथ लिगामेंटम डेंटिकुलेटम के साथ लगी हुई होती है, ठीक है। इसकी कुछ एक्सटेंशन, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना वो सेंटर में फ्लोट कर रही होती है, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होता है। अच्छा, और जो सब अरेकिनॉइड स्पेस होती है ना वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैंड जो है ना वो एक्सटेंड करते हैं उसके अंदर, ठीक है, और उसको एडहेयर करते हैं। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट ड्यूरा मैटर।